वेलकम टू असम हिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे कॉलोनियल पीरियड। अगले वीडियो में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट अपराइजिंग 1828। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड अपराइजिंग 1829। सेकेंड अपराइजिंग 1829 बाय यांग गुमेंदाओ और ऑल्सो नोन एज गोमोधर कॉनवार to support the sepoys and soldiers but failed into the trap of Zalim Khan, handed over to the authorities. सेकेंड अपराइजिंग कब हुआ था? 1829। किसने किया था? बाय यांग गुमेंदाओ और ऑल्सो नोन एज गोमोधर कॉनवार टू सपोर्ट द सीपोइस एंड सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए। बट वो जलीम खान के जाल में फंस गए और उन्हें बाद में अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया गया। थर्ड अपराइजिंग 1829 to 30 से थर्ड अपराइजिंग कब हुआ था? 1829 to 1830। लीड बाय धनंजय, aided by his two sons Harkanta and Harnath, son-in-law Jeuram and noble Piali Phukon, projecting Rupchand Konwar as future Raja. थर्ड अपराइजिंग को किसने लीड किया था? धनंजय ने। और उनकी हेल्प किसने की थी? उनके दो बेटे हरकांता एंड हरनाथ, सन इन लॉ जेउराम एंड ऑल्सो पियाली फुकन। प्रोजेक्टिंग रूपचंद, वो लोग रूपचंद को फ्यूचर किंग बनाना चाहते थे। बट द मिशन फेल्ड, मिशन जो है फेल हो गया। धनंजय एंड हरकांता एस्केप टू हिल्स, धनंजय एंड हरकांता हिल्स में भागने में कामयाब रहे। वही पियाली एंड जेउराम सेंटेंस टू 14 ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। पियाली फुकन और जेउराम को 14 साल की कैद की सजा दी गई और रेस्ट वेयर सेंटेंस टू डेथ। बाकी जो लोग थे उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी 1833 मार्च 2। ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी कब साइन हुआ था? 1833 में मार्च 2। ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्टसन साइंड ट्रीटी विद पुरेंदर सिंह एट गुवाहाटी। सो ट्रीटी ऑफ गुवाहाटी किस किस के बीच में साइन हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी तरफ से साइन किया था रॉबर्टसन ने, और आसाम आहोम्स की तरफ से पुरेंदर सिंह ने एट गुवाहाटी। ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडेड ओवर ईस्ट ऑफ धनसिरी रिवर ऑन साउथ ब्रह्मपुत्र टू ईस्ट ऑफ विश्वनाथ टू पुरेंदर with annual tribute of 50,000 by king. So ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा पार्ट आहोम्स को सौंप दिया था? धनसिरी रिवर ऑन साउथ ब्रह्मपुत्र टू ईस्ट ऑफ विश्वनाथ टू पुरेंदर, और इसी के साथ पुरेंदर सिंह को एवरी ईयर 50,000 रुपीज ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर करना पड़ता था। नेक्स्ट, एनेक्सेशन ऑफ अपर असम 1838। January 1834, government created post of commissioner and agent of Governor General of Assam and Jenskin appointed to this post. 1834 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने पोस्ट क्रिएट किया, कमिश्नर एंड एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ आसाम, एंड फर्स्ट कमिश्नर एंड एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? जेनस्किन। In 1838, he visited Assam and informed the Governor General Purendar's misgovernment. इन 1838 में जेनस्किन असम आए और उन्होंने गवर्नर जनरल को पुरेंदर की मिस गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। वाइस काउंसिल एंड गवर्नर जनरल ऑकलैंड एग्रीड ऑन द मैटर। जेनस्किन ने जो रिपोर्ट पुरेंदर के मिस गवर्नमेंट के बारे में वाइस काउंसिल और गवर्नर जनरल को दिया था, उन्होंने इस बात पे एग्री किया। पुरेंदर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजिशन, और पुरेंदर को किंग की पोजिशन से हटा दिया गया। एंड was offered 1,000 rupees pension which he refused, और उन्हें 1,000 rupees पेंशन ऑफर किया गया, बट पुरेंदर ने रिफ्यूज कर दिया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूज ऑफ बंगाली। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बंगाली इन गवर्नमेंट रोज सेंसेस ऑफ रिजेंटमेंट। उस वक्त ब्रिटिश टाइम में असम गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर बंगालीज को इन्वॉल्व किया जाने लगा, और यही रीजन था कि असम के लोगों में एक रिजेंटमेंट इंक्रीज होने लगा। Protest against government language policy came from American Baptist missionaries and educated Assamese elite through अरुणोदय। और ये प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज और एडुकेटेड Assamese elite through अरुणोदय। In 1873, few months prior creating Assam and separate province in 1874, government decided to adopt Assamese as official language. In 1873, few months prior creating Assam and separate province in 1874. separate province कब create किया गया? 1874। और उसी दौरान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो लोग आसामीज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट करेंगे।
और 1960 एसामिस बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। 1960 में असमिश ऑफिशियल लैंग्वेज बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असमिस ऑफिशियल लैंग्वेज कब बना? 1960 में। और 1836 टू 1873 डार्क एज फॉर असमिस लैंग्वेज। 1836 टू 1873 ये जो ये ड्यूरेशन है, इस वक्त को डार्क एज फॉर असमिस लैंग्वेज कहा जाता है। एग्रियन अनरेस्ट, increase in land revenue and other taxes lead to poverty in rural areas and thus raised a storm of protest among people. एग्रियन अनरेस्ट क्यों हुआ था? इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज और टैक्सेस बढ़ाने की वजह से रूरल एरियाज में प्रोवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गया लोगों के बीच में। अनदर रीजन वाज एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स, एक दूसरा रीजन था दूसरे एरिया से एम्प्लॉइज को लाना, सच एज कारपेंटर फ्रॉम पंजाब, पंजाब से कारपेंटर्स हायर करना, कोबलर्स फ्रॉम बिहार एंड एडुकेटेड बेंगलीज एज क्लर्क एंड मोहरिस, एडुकेटेड बेंगोलीज को क्लर्क एंड मोहरिस की पोजीशन देना, बिहार से कोबलर्स को लाना और कारपेंटर्स को पंजाब से लाना। बाहर के लोगों को लाकर असम में जॉब्स देने दिया जाने लगा और यही एक दूसरा रीजन था एग्रियन अनरेस्ट का। रिवॉल्ट इन 1857 असम, रिवॉल्ट इन 1857 असम। मनीराम पेंटेड आउट द इविल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ आबकारी ओपियम, अपॉइंटमेंट ऑफ बेंगोलियन मारवाड़ी एंड मोजदर्स। मनीराम ने पॉइंट आउट किया जो इवल हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ आबकारी ओपियम और अपॉइंटमेंट ऑफ बेंगोलियन मोजदरीज इन जॉब्स। He made a strong plea to restore Ahom monarchy by supporting Ghanakanta and Kandapeshwar Singha. So he decided to use Sepoy revolt to his advantage because he was disappointed to impress the government in his effort. मनीराम ने गवर्नमेंट से अर्ज किया कि आहम मोनार्की को फिर से रिस्टोर किया जाए और वो घनकांता और कंदपेश्वर सिंह को सपोर्ट करने लगे, पर मनीराम गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहे और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उस वक्त जो सिपोई रिवोल्ट चल रहा था उसका फायदा उठाएंगे और उसके जरिए आहम मोनार्की को रिस्टोर करेंगे। टू मेन रेजिमेंट्स इन असम, वन हेडक्वार्टर एट डिब्रूगढ़, अदर एट गुवाहाटी। टू मेन रेजिमेंट यानी कि दो हेडक्वार्टर था सिपोइस का, एक था डिब्रूगढ़ में और दूसरा गुवाहाटी में। मनीराम बोरुआ परस्यूड Kandapeshwar to rise the level of revolt and sent Sepoy Nirmal Hazarika and Piali Borua to tempt the people to join army. मनीराम बोरुआ ने कांदपेश्वर से कहा कि जो रिवोल्ट चल रहा है उसका लेवल हाई करो और सिपाही निर्मल हजारिका एंड पियाली बोरुआ को लोगों के पास भेजा ताकि वो लोग लोगों को लुभा सके आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बट इन 1857 हिज लेटर्स वर कॉट एंड हिज कॉन्स्पिरेसी वाज फाउंड। बट इन 1857 में मनीराम ने जो लेटर्स लिखे थे वो सारे लेटर्स गवर्नमेंट के हाथ लग गए और उनकी कॉन्स्पिरेसी गवर्नमेंट को पता चल गई। मनीराम एंड पियाली बोथ सेंटेंस टू डेथ और इसी वजह से मनीराम एंड पियाली को मौत की सजा दी गई और जो रेस्ट बाकी लोग थे उन्हें आनंदमान भेज दिया गया। In 1858, through a proclamation, Government of India Act, the exiled ones returned to Assam. But 1858 में Government of India Act के जरिए जिन लोगों को भी आनंदमान भेज दिया गया था उन्हें वापस असम लाया गया। The Fuluguri Uprising 1861. Fuluguri Uprising कब हुआ था? 1861. A farmer uprising when government banned opium cultivation, which destroyed village economy, also high land revenue, वेरियस टैक्सेस। फुलगुरी अपराइजिंग की रीजन क्या थी? ये एक फार्मर अपराइजिंग था और ये हुआ था क्यों? गवर्नमेंट ने ओपियम कल्टीवेशन को बैन कर दिया था और इसी वजह से जो विलेज इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऑल्सो रीजन हाई लैंड रेवेन्यू, बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ता था। द रूमर्स दैट कल्टीवेशन ऑफ तामुल एंड पान वुड बी मेड टैक्सेबल, एक और रीजन था जो लोग तामुल और पान की खेती करते थे उनमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इन 1861 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश 1000 राइट्स गैदर्ड एट सदर कोर्ट व्हिच डेप्यूटी कमिश्नर फेल्ड टू एड्रेस। 1861 में क्या हुआ? ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 1000 राइट्स गैदर्ड एट सदर कोर्ट और डेप्यूटी कमिश्नर
उन्हें एड्रेस करने में नाकामयाब रहे। ऑल्सो नोन एज राइचमेल गैदरिंग फॉर 5 डेज। असिस्टेंट कमिश्नर वाज बीटन टू डेथ और असिस्टेंट कमिश्नर को लोगों ने मार मारकर उन्हें मार दिया। एंड द बॉडी वाज थ्रोन इनटू कोलोंग रिवर और उनकी बॉडी को कोलोंग रिवर में फेंक दिया गया। क्रिएटेड ए न्यू एरा ऑफ पीजेंट अवेकनिंग इन रंगिया, लच्छिमा एंड पथारू घाट। और इसी फुलुगुड़ी अपराइजिंग इन 1861 की वजह से एक न्यू पेजेंट अवेकनिंग इन रंगिया, लच्छिमा और पथारू घाट में स्टार्ट हुआ। इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी असम हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी।